देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। देश में कोरोना से तबाही मचा हुआ है। उसके बाद अब नई बीमारी यानी कि ब्लैक फंगस ने भी देश में दस्तक दे दिया है। जी हां, ब्लैक फंगस से अब तक 7,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 200 से ज्यादा लोगों की ब्लैक फंगस से मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस जो है वो बहुत ही गंभीर बीमारी है। जो लोग कोरोना से संक्रमित थे और वो ठीक हो चुके थे, जिन्हें ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड दिया गया था, उस वजह से लोगों के शरीर में जो है वो ब्लैक फंगस की शिकायतें आ रही हैं, ब्लैक फंगस से ग्रसित हो रहे हैं। ब्लैक फंगस जो है वो कम इम्यूनिटी वाले लोगों पर भी अटैक करता है। वहीं आपको बता दें कि ब्लैक फंगस से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। ब्लैक फंगस से खुद को बचाने के लिए बेहद जरूरी है कि आप जब भी मास्क पहने, बहुत जरूरी है कि उसको आप साफ रखें और हमेशा वॉश करते रहे, तभी आप मास्क पहने और साफ सुथरे जगह पे रखें। सेल्फ हाइजीन का ख्याल रखना बेहद जरूरी है इसमें, तभी आप ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। ब्लैक फंगस से बचाव के लिए और भी कई उपाय हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के कई राज्यों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नई दस्तक के रूप में सामने आया है। रोजाना इसके नए मामले ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में थोड़ी सतर्कता बरतना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया रिसर्च की तरफ से जारी एडवाइजरी आपके बेहद काम की हो सकती है। आइए जानते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। यह उन लोगों को प्रभावित करता है जिनका इम्यून सिस्टम किसी बीमारी या इसके इलाज की वजह से कमजोर हो जाता है। ये फंगस हवा में मौजूद होता है और ऐसे लोगों में पहुंचकर उनको संक्रमित करता है। पहचान के लिए ये लक्षण है कि आंख और नाक के आसपास दर्द या लालिमा होना, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में परेशानी, उल्टी में खून, ये सारी जो है लक्षणें ये ब्लैक फंगस के हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके शरीर में होती हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि तुरंत इलाज करवाने से ही आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। इसको है ज़्यादा खतरा। आपको बता दें कि इन लोगों को ज़्यादा खतरा है जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो या स्टेरॉइड ले रहे हो, लंबे वक्त तक आईसीयू में रह रहे हो या किसी तरह का ट्रांसप्लांट हुआ हो, वोरिकोनाजोल थेरेपी ली हो। इन लोगों में बहुत ज़्यादा खतरा है ब्लैक फंगस का। इसलिए इन लोगों को जैसे ही लक्षण का पता चलता है उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। अब आपको आगे हम बताते हैं कि इसके बचाव क्या हैं, कैसे आप खुद को ब्लैक फंगस से बचा सकते हैं। धूल मिट्टी भरी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएं तो मास्क जरूर पहने। बागवानी या मिट्टी से जुड़ा काम करते वक्त जूते, फुल पैंट, शर्ट और दस्ताने जरूर पहने। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें और रोजाना अच्छी तरह नहाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब लोग खेत में जाएं या धूल मिट्टी वाले जगहों पे जाएं तो सेल्फ हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, मास्क पहने। और बेहद ज़रूरी चीज़ है कि मास्क जो पहन रहे हैं उसे साफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंदे मास्क भी ब्लैक फंगस का जरिया बन सकता है। वहीं आपको बता दें कि कुछ लोग जो है लक्षण होने के बाद भी इग्नोर करते हैं, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि अभी जो बताने जा रहे हैं हम उसे इग्नोर ना किया जाए। नाक जाम है या नाक से काला या खूनी पदार्थ निकले, गले की हड्डी में दर्द, नाक तालू के ऊपर कालापन आ जाए, दांत में दर्द हो, दांतों में ढीलापन, गले जबड़े में दिक्कत हो, त्वचा में घाव, बुखार, दर्द या धुंधलापन दिखे, खून का थक्का जमे, छाती में दर्द हो या सांस लेने में दिक्कत हो, इन सब दिक्कतों को नज़रअंदाज करना बेहद ही घातक साबित हो सकता है। साथ ही आपको आगे बताते हैं कि इन बातों का जो ध्यान है वो ज़रूर रखना चाहिए कि खून में
ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखें। कोविड से ठीक होने के बाद डायबिटीज रोगी ब्लड ग्लूकोज पर नजर रखें। एस्टेरॉयड डॉक्टर की सलाह पर ही लें। इनका सही समय, सही खुराक और सही समय तक ही इस्तेमाल करें। ऑक्सीजन थेरेपी के लिए साफ और स्टेलाइन पानी का ही इस्तेमाल करें। वहीं एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक दवाओं का सोच समझकर इस्तेमाल करें। इन सब बातों का विशेषकर ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इन सब का ध्यान नहीं रखा जाए तो हो सकता है कि ब्लैक फंगस आपके शरीर में प्रवेश कर जाए, जिसके बाद आपको उसे निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। साथ ही आपको हम बता दें कि इन गलतियों का ना करें, आप इन गलतियों को ना दोहराएं। ब्लैक फंगस के लक्षणों को अनदेखा ना करें। अगर नाक बंद है तो इसे साइनसाइटिस ना समझें, खास तौर पर आप अगर हाई रिस्क कैटेगरी में हो। डॉक्टर की सलाह पर जांच करवाएं, इलाज में देर ना करें, पहला लक्षण दिखते ही अलर्ट हो जाएं। अब आपको हम बताएंगे कि कैसे संभालें स्थिति को, आप कैसे इस स्थिति से संभल सकते हैं। डायबिटीज और डायबिटीज केटोएसिडोसिस को कंट्रोल करें। अगर मरीज स्टेरॉयड ले रहा है तो इन्हें बंद करने के लिए धीरे धीरे काम करें। हेवी डोज के दवाएं को भी बंद करें। पहले से ही एंटीफंगल दवाएं ना लें। रेडियो इमेजिंग से मॉनिटरिंग करें। वहीं आपको बता दें कि इस कोरोना काल ने तबाही तो मचा ही दिया है, लेकिन अब ब्लैक फंगस का भी तेजी से मामला बढ़ रहा है। लोग इससे तेजी से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक देश में 7,500 से अधिक मामले ब्लैक फंगस के आ चुके हैं और 200 से अधिक लोग अब तक इससे जान गंवा चुके हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें और खुद का ख्याल रखें। ब्लैक फंगस के लक्षण, उपाय और इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, इन पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्लैक फंगस जो है वो यूजुअली मुंह और नाक के थ्रू ही अंदर जाता है, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप जब भी अपने मुंह और नाक को टच करें तो हाथ जो है वो साफ होना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि आप जहां रहते हैं उस जगह को साफ रखें, स्वच्छ रखें, जिससे आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।